हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाटो में कितने सदस्य देश हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? 31 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य संगठन है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाटो का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में एक जगह है लुसाने। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है आईओसी का हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। कहाँ पे हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? पेरिस है सी नदी के किनारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? यूएनएफ ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो यहाँ पे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। यह 1994 में प्रभाव में आया। यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय बान, जर्मनी में है। अब देखो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि इसका गठन कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। और ये प्रभाव में कब आया था? 1994 में अपना यह जो है काम स्टार्ट किया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जर्मनी के बान शहर में। कहाँ पे? जर्मनी के बान शहर में। और एक बार हम लोग देखते हैं यूएनएफ सीसी का जो सीसीसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? वह है नेफेड। कौन सा? नेफेड। अब यहाँ पे देखो दिया गया है नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार देश इनमें से सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। इसके 7 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन उसके बाद 2007 में अफगानिस्तान जो है, 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बन गया और प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए हैं? 8। कितने हैं? सार्क के सदस्य हो गए हैं 8। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ पे? काठमांडू में। और इसका उद्देश्य क्या होता है? सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है, सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है संघाई में। कहाँ पे? संघाई में। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रिक्स बैंक के बारे में। ब्रिक्स बैंक जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि जो ब्रिक्स बैंक का नया नाम क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है नया नाम? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय संघाई चीन में। कहाँ पे है? संघाई चीन में है। उसके बाद और एक पॉइंट दिया गया इसमें से, प्रत्येक देश का समान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो किसमें से पावर नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। कहाँ पे? द हेग में। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। नीदरलैंड के अगर पूछ लीजिए पेपर में कैपिटल क्या है तो बताएंगे हम लोग द हेग। और इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 3 अप्रैल 1946 को। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं तो क्या बताएं हम लोग? 15। कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश, इसमें से जो कोई भी 2 न्यायाधीश हैं एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। एक देश का केवल एक ही न्यायाधीश हो सकता है। अब देखो यहाँ पे फटाफट देखते हैं एक बार हम लोग। नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? द हेग नीदरलैंड में। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में है। ये 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं और जजों की संख्या होती है 15। और प्रत्येक जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। और इसमें से एक से अधिक जज, एक से अधिक न्यायाधीश किसी भी देश के नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना। कहाँ पे? वियना में। अब देखो यहाँ पे इसमें व्याख्या की गई इसकी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। और कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, वियना में। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 की गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसकी स्थापना कब की गई? 29 जुलाई 1957 को की गई थी। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 167। कितने सदस्य देशों की संख्या है? 167। इसके वर्तमान प्रमुख अर्जेंटीना की राफेल ग्रासी हैं। कौन है? राफेल ग्रासी है। इन्होंने जुलाई 2019 में युकिया मानो की मृत्यु के बाद पद संभाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब देखो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। इसके 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसके 10 स्थायी सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। कितने होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में देशों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में जो है देशों की संख्या कितनी है? वो है 5 देश। 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन,
फ्रांस और चीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दिया। इसकी वजह से ये मानवाधिकार परिषद क्या था, समाचारों में था। ये क्या था? ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कितनी हैं? उसमें से 6 भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यही 6 भाषाओं को मान्यता मिली है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। और हमारे विश्व के जितने संगठन थे और उनके मुख्यालय थे, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।